साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और एक कल 28 तारीख को घटना जो घटी वो काफ़ी दुखद थी। 29 तारीख को फिर एक घटना घट गई। देखा जाए एक और आत्महत्या जो है सागा ग्रुप की सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक अभिकर्ता ने फांसी लगा करके, यानी पंखे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। सिस्टम की चुप्पी और ठग सोसाइटी की वजह से टूटी और एक ज़िंदगी, एक और परिवार तबाह हुआ। देखा जाए पेशे से वो अध्यापक थे और काल्पनिक नाम उनका जो है किसी ने राजू सिंह रखा है, काल्पनिक नाम है ये। सरकारी शिक्षक 1 वर्ष पूर्व नियुक्त हुए थे। बीती रात यानी 29 की रात में ये समस्तीपुर बिहार से एक दर्दनाक आत्महत्या की खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि ठगी के शिकार हुए पीड़ित कार्यकर्ता आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि देखा जाए ये ठगी के कारण इंसानों की भी जान जा रही है। इंसान अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कुछ सिस्टम के कारण। जो एक सिस्टम में एक दरार है, सिस्टम में जो लचीलापन है, उसका ठग फायदा उठाते हैं और सीधे साधे भोले भाले लोग अपना भी पैसा जमा करके, देखा जाए जिन्होंने अपना पैसा जमा किया विश्वास के साथ कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, अपने जानने पहचानने वालों का भी उन्होंने पैसा जमा करवाया, जिन्होंने अपने रिश्तेदार नातेदार जानने पहचानने वालों का जमा कर, लेकिन कंपनी ने पैसा लौटाना बंद कर दिया तो लोगों का गुस्सा उसी पर टूट पड़ा और धमकियाँ और बदनामी और मानसिक दबाव और पीड़ा की वजह से देखा जाए आखिरकार एक और अभिकर्ता ने आत्महत्या कर ली, जिसने ईमानदार व्यक्ति को गुनाहगार बना दिया, जिसने ठगों को बचाया और पीड़ितों को अपराधी बना दिया। देखा जाए सिस्टम की वजह से ठग हमेशा बच जाते हैं और जो बेगुनाह होते हैं वो अपराधी बन जाते हैं। और अब चुप रहने का समय नहीं है, अब एक बड़े आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन की ज़रूरत पड़ गई है। अब हम दिल्ली से जैसे वापस आएंगे, आने के बाद एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और ठगों को जो पनाह दिए हैं, ठग जो लगातार बच रहे हैं, अब इनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। जिन्होंने देखा जाए कि वो जो समस्तीपुर वाले एक शिक्षक के पद पे बैठे और इंसान को मौत के लिए मजबूर किया, यानी आत्महत्या के लिए इस सिस्टम ने मजबूर किया। ठग जो असली मालिक इस सोसाइटी का है, शमीर अग्रवाल, वो दुबई में बैठा है। शबाब हुसैन, उत्तम सिंह राजपूत जैसे, RK सेट्ठी जैसे गुनाहगार आराम से घूम रहे हैं, ऐसे आराम कर रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन इन सोसाइटियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर रही? और कब तक निर्दोष शिक्षक या किसान, मजदूर या ये अभिकर्ता आत्महत्या करते रहेंगे? आज आत्मा आज न्याय मांग रही है, आम नागरिक आज न्याय मांग रहा है, अभिकर्ता आज न्याय मांग रहा है, पीड़ित जमाकर्ता आज न्याय मांग रहा है। अगर आज आप नहीं खड़े हुए तो आने वाला समय आपको क्षमा भी नहीं करेगा और आने वाला समय फिर कोई ना कोई दुर्घटना या घटना का संकेत दिख रहा है। जो एक सिलसिला बड़ा आंदोलन, लीगल प्रोसेस में कार्रवाई, आवेदन सब कुछ करवाया गया था, जो आत्महत्या का सिलसिला रोकने में संगठन कामयाब हुए थे। आज देखा जाए कि लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो या न्यायालय, हर जगह या मंत्री, विधायक, सांसद और पुलिस कमिश्नर और SP और DGP सबको प्रार्थना पत्र, मानवाधिकार सबको प्रार्थना पत्र दे करके गुहार लगाते रहे संगठन। लेकिन सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए लोग
आम नागरिक के साथ, पीड़ितों के साथ नहीं खड़े नजर आए, और जिसका खामियाजा आज अभिकर्ता जो ईमानदारी के साथ काम किए, अपना पैसा भी फंसाए और कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की वजह से या साइड की इनकम की वजह से इन सोसाइटी और कंपनियों में जुड़ गए, आज उनका जीवन नर्क बन गया है। और हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारे शासन प्रशासन के लोग और हमारे जो विपक्ष के जिम्मेदार नेता, वो भी आज चुप्पी साधे हुए। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं ठगों से, ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनका विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। इन्हें आम नागरिक के न पैसे से मतलब है, न उनके जीवन से मतलब है, केवल मलाई और सत्ता की कुर्सी पे बैठने से मतलब है। इतने निर्दयी और निर्मोही हो गए हैं हमारे सत्ता में बैठे हुए नेता और अधिकारी, ये सभी, और पुलिस प्रशासन तो इस समय गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए हुए है कि कहाँ ऐसे मामले आए और हमें जबरन धन उगाही का काम करें और अपना खजाना भरें। एक चीज़ जान लो, कहते हैं कि सबकी लाठी में आवाज़ होती है, लेकिन जब ऊपर वाला लाठी मारता है तो आवाज़ नहीं होती। जो सत्ता के मद में चूर हो करके, सत्ता के मद में जो कुर्सियों पे विराजमान है, एक चीज़ जान लो, ये जनता जनार्दन है। हम जन जागरण, जन चेतना अभियान चलाएंगे। इन तस्वीरों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और आपकी पोल खोलेंगे और आपके खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ, बेईमान नेताओं के खिलाफ, बेईमान अधिकारियों के खिलाफ अभियान छेड़ देंगे। और आपकी पोल ही नहीं खोलेंगे, सत्ता से आपको बेदखल भी करेंगे। और आपको जो सही स्थान आपका है, जो ठगों के साथ मिले हुए, ठगों के साथ आपको भी जेल जाना होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। अंतिम फैसला आप लोगों के लिए जनता जनार्दन का जो आएगा, वो बहुत, कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो खाल खींच के लेता है। आप लोग जिस सत्ता के मद में, जिस अहंकार में चूर हो, ये अहंकार टूटेगा। एक बार मैं फिर समस्त निवेशकों से अनुरोध करेंगे, आप इतना प्रेशर मत बनाइए। नहीं, आपका पैसा तो गया, साथ में आप भी अपराधी बन जाओगे, क्योंकि फिर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत होगा। आप ये सोच लो कि नहीं, आप जो कुछ कर रहे हो वो सही है, जो गलत है गलत है। इसके लिए फिर न्याय के लिए हमें चाहे रोड पे उतरना पड़े, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, और या जिस स्तर तक जाना पड़ेगा उस स्तर तक हमारा संगठन जाएगा, न्याय दिलाएगा। अब अन्याय नहीं होगा। अगर इसके बाद में भी ऐसी घटना होती रही तो जान लो सरकार की ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और बेईमान पुलिस अधिकारियों को भी दंडित करवाया जाएगा। उन्हें थाने से पकड़कर जनता के बीच में लाया जाएगा, उन्हें सीधे जेल भेजने का कार्य भी किया जाएगा। ये जान लो, बहुत हो चुका अन्याय और अत्याचार। प्रतिदिन आज भी बहुत सारी कालें आई, जबरन धन वसूली का काम। बहुत सारे पुलिस अधिकारी अच्छे हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन जो बेईमान हैं, बेईमान सावधान, क्योंकि ठग मुक्त, बेईमान मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, राज्य और जिला स्थापित करवाना है। सबको एकजुट होना होगा और इन बेईमानों और के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ एक ही नारा होगा, ठग बेईमान भारत छोड़ो नहीं। इनको फांसी दिलाने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे, हमारा संगठन मांग करेगा कि आप संसद में कानून बनाएं, विधि सम्मत तरीके से इन सारी कंपनी और चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठगों को एक साथ कानून बना करके इनको फांसी दी जाए, जिससे दोबारा अगर दुनिया में रहेंगे फिर ये ठगी का काम करेंगे, फिर लोगों को फंसाएंगे। इनको एक साथ कानून बना के फांसी दिया जाए, जिससे एक ठगों के बीच में एक डर और भय व्याप्त हो और फिर दोबारा कोई हिंदुस्तान का नागरिक बेरोज़गार इन ठगों का शिकार ना बन सके और अपनी जो उनकी ज़िंदगी है, अपनी वो ज़िंदगी को जी सकें, स्वतंत्रतापूर्वक जो जीवन है उनका वो जी सकें और वो न्याय पा सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।